देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दिल प्रणाम। राम कथा के इस 7वें दिन, अंतिम दिन में आपका हृदय से स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी पेशेंस से आपने 7 दिन पूरे कथा का श्रवण किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं राम कथा कर पाऊं। हालांकि मैंने कभी ऐसे राम कथा की नहीं है, पहली बार ही ऐसे राम कथा की है। तो लेकिन मैं वही करती हूँ जो मेरा खुद इच्छा होती है कि मैं राम कथा को का चिंतन करूं। तो लगता है कि अकेले क्यों करूं, सबको साथ लेके करूं। तो इसलिए ये मैंने अनुष्ठान किया और आज गुरु महाराज की कृपा से आज हम इसको संपूर्ण करेंगे। और तो इसलिए सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभुपाद से, गुरु महाराज से और आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि वो मुझे आशीर्वाद दें ताकि आज हम इस कथा को कंप्लीट कर पाए। और सीताराम लक्ष्मण हनुमान से कृपा की याचना करती हूँ। और इस कथा को शुरू करने से पहले हम रघुनंदन की वंदन करते हैं, फिर हम कथा शुरू करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। सियापति रामचंद्र की जय। तो सिलेबस हमारे पास बहुत है क्योंकि बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन हम कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस मेन पॉइंट्स, ताकि ऐसा लगे कि हमने कंप्लीट किया है। हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को लेंगे। और तो हमने कल जो कथा को विराम दिया था वो
शबरी की कथा तक हमने कल की थी कि शबरी का कैसे उद्धार किया भगवान ने शबरी का कैसे उद्धार किया। और अब उसके बाद शबरी का उद्धार किया कल, और हनुमान जी से मिले। कल हमने यहाँ विराम दिया था कि भगवान शबरी ने जब शरीर त्यागा और उसके बाद भगवान हनुमान जी से मिले और सुग्रीव जी से भगवान राम की दोस्ती हुई। और अब महेंद्र पर्वत के नीचे पहुंचकर धर्मपरायण हनुमान ने सबसे पहले सूर्य, इंद्र, वायु, ब्रह्मा और भगवान राम को नमन किया। और इसके बाद पर्वत की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपने शरीर को बड़ा विशाल आकार में बड़ा करके पर्वत को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लिया और कुछ समय तक उसी मुद्रा में स्थिर रहकर हनुमान ने महान छलांग के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया। क्योंकि अब सुग्रीव से दोस्ती हुई है और हनुमान जी मिले और सुग्रीव को लेकर के गए सुग्रीव के पास। और अब हनुमान जी को भेजा गया है कि जाकर के पता करके आइए कि सीता लंका में कहाँ पर है, क्योंकि समुद्र को पार करना है और समुद्र को पार करना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी को भेजा गया क्योंकि वो पवन पुत्र हैं और उनको जो जामवंत जी याद दिलाते हैं कि आप ही समुद्र को लांघ सकते हो, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप समुद्र को लांघ सकते हो। तो जिस समय हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से महेंद्र पर्वत पर नीचे की ओर दबाव डाला तो पर्वत शिखर टूटने लगा और इस भयानक दबाव के कारण पर्वत शिखर के नीचे बड़े वेग के साथ पानी की बौछार ऊपर उठने लगी। और इस तरीके से उस स्वर्ग समान सुंदर क्षेत्र में आनंद मनाने वाले गंधर्व, युगम और साथ में ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे। हनुमान ने वानरों की ओर देखकर घोषणा की कि या तो मैं सीता को वापस लेकर आऊंगा या फिर पूरी लंका नगरी को पूरी जड़ समेत उखाड़ करके रावण सहित उठा लाऊंगा। या तो सीता जी को लेके आऊंगा या पूरी लंका नगरी को ही लेके आऊंगा रावण सहित। तो हनुमान ने गहरी सांस भरी और तब अचानक ही भगवान राम के धनुष से छूटे किसी बाण की भांति वे हवा में उछल पड़े। और जिस समय हनुमान हवा में उछले तब पर्वत शिखर के वृक्ष के उनकी छलांग लगाने से जो उन्होंने प्रेशर हुआ उस दबाव से वृक्ष भी उखड़ गए और हनुमान के पीछे पीछे उड़कर चले और फिर समुद्र में गिर गए। और अब हनुमान जी उड़ते हुए उड़ान भरते हुए लंका की तरफ रवाना हो गए हैं। और रास्ते में कई तरह की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। मेनाक ने मानव रूप धारण करके और उनका रास्ता रुकने का प्रयास किया। सुरसा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुरसा राक्षसी ने उनको रोकने का प्रयास किया और सिंहिका राक्षसी ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो ये सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं कि कैसे इन राक्षसों ने इनको रोका, लेकिन हम इन स्टोरीज को डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ ही देर बाद वृक्षों से ढका हुआ लंका का समुद्र तट दूर से दिखाई देने लगा। भगवान हनुमान जी पहुंच गए। लंका को दूर से समुद्र का तट दिखाई दे रहा है, छोर दिखाई दे रहा है और राक्षस आसानी से उन्हें नहीं देख पाए। और ये सोचकर हनुमान अपने सामान्य आकार में लौट आए और त्रिकुट पर्वत पर उतरे। और 100 योजन की छलांग लगाने पर भी हनुमान को जरा भी थकान नहीं हुई और उनकी सांसों की सामान्य
ये भी नहीं कि कोई थकान हुई हो, या जैसे हम इतना चल कर जाते हैं तो सांस फूलने लगती है, कुछ नहीं हुआ। इतना लंबा समुद्र वो लांघ करके गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने सिर उठाकर उस लंका नगरी को देखा, जो त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई थी, और उनके चारों तरफ पानी से भरी खाई थी, और उसमें कमल के फूल हैं। पूरी लंका नगरी के चारों ओर सोने की ऊंची ऊंची दीवारें थी, और सीता का अपहरण करने के बाद से ही वहां राक्षसों की भारी सेना जो है, उस एक तरह से कड़ी निगरानी थी वहां पर। और अब हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचकर सब जगह झांक झांक कर देख रहे हैं, क्योंकि कभी सीता मैया को देखा तो है नहीं कि उनको कैसे पहचानते। इसलिए रावण के राजमहल की स्त्रियों को देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान ने इन सभी स्त्रियों के मध्य में एक भव्य ऊंचा आसन पर रखे एक सुंदर बिस्तर पर रावण को सोते हुए देखा, और रावण का सिर्फ एक सिर और 2 हाथ ही दिख रहे थे, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में ही 10 सिरों और 20 भुजाओं का जो ये आकार है, उसका 10 सिर वो केवल युद्ध क्षेत्र में लगाता था, वैसे एक सिर और 2 भुजाओं के साथ ही रहता था। तो 10 सिर और 20 भुजाओं वाला जो उसका दैत्याकार है रूप, वो केवल युद्ध क्षेत्र में धारण करता था। तो हनुमान ने एक बार फिर रावण की पत्नियों पर बड़े ध्यान से देखा, और रावण के चारों तरफ वो इस तरह लेटी हुई थी, और दूसरों से थोड़ा हटकर एक बड़ी भव्य और सुसज्जित उच्च आसन पर एक सुंदर गौर वर्ण वाली रावण की पटरानी मंदोदरी सो रही थी। तो हनुमान ने पहले ये सोचा कि ये जो सुंदर स्त्री है, हो ना हो ये सीता है, तो क्योंकि सीता को कभी देखा नहीं था, तो सीता को खोज लिया जा, ऐसा उसने सोचा कि मैंने सीता को खोज लिया है। और वो खुशी से रोमांचित हनुमान किसी वानर के समान तालियां बजाकर प्रसन्नता से उछल कूद करके अपनी पूंछ को चूम कर और राजमहल के स्तंभों पर ऊपर नीचे चढ़कर उतर कर आनंदित हो रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं। परंतु कुछ क्षण बाद उन्होंने ध्यान से इस संभावना पर विचार किया कि ये सीता नहीं हो सकती, निश्चित ही ये कोई दूसरी स्त्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम के वियोग में सीता ना तो भोजन कर पाएगी, और ना ही सो पाएगी, और ना ही इतने अच्छे वस्त्र पहनकर सज धज पाएगी। वह किसी अन्य पुरुष का ऐसा साथ जो है वो स्वीकार नहीं करेगी, फिर भले ही वो इंद्र ही क्यों ना हो। तो राम की तुलना में जब देवगणों का कोई विसात नहीं है, तो भला रावण जैसे दुष्ट राक्षस की क्या बात है। तो हनुमान ने सीता को खोजना फिर जारी रखा, क्योंकि वो समझ गया कि ये सीता नहीं हो सकती है। परंतु सीता का कहीं कोई चिन्ह ना देखकर उन्होंने सोचा कि पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं है। कहीं बहुत दुखी हृदय के साथ उन्होंने सोचा कि वापस लौटकर वे अन्य वानरों से क्या कहेंगे, वो कैसे, वो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर हनुमान ने स्वयं को याद दिलाया कि कभी हार नहीं माननी है, हार ना मानना ही सफलता की कुंजी है। और इस तरह उन्होंने अपने मन में छाए हुए जो निरुत्साहित हो रहे थे उसको दूर किया, और सीता को खोज लेने की आशा से उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों में खोज कार्य जारी रखा जहां वो पहले नहीं गए थे। और अंत में बार बार लंका को अच्छी तरह खंगाल लेने के बाद हनुमान पूरी तरह हताश हो गए। संपत्ति ने उन्हें आश्वासन दिया कि सीता लंका में ही है, परंतु हनुमान जब किसी भी जगह पर उन्हें नहीं खोज पाए, तब उन्होंने अनुमान लगाना आरंभ किया। उन्होंने सोचा हो सकता है आकाश मार्ग से लंका को लाए जाते समय सीता ने भयभीत होकर प्राण त्याग दिए हों, या संभव है कि रावण ने ही राम के भय से उसे नीचे गिरा दिया हो सकता है कि रावण की कैद से मुक्त होकर सीता समुद्र में गिर पड़ी हो। तो ऐसे अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, या फिर रावण की पत्नी बनने से मना कर दिए जाने में शायद रावण उसे खा गया हो।
तो लंका की रक्षा करने के लिए बनाई गई ऊंची दीवार पर बैठकर हनुमान इस तरह सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनकी नजर जो है वो अशोक वृक्षों के विशाल एक ग्रुप पे गई, एक झुंड, कुंज सा बना हुआ जहां वह अब तक नहीं गए थे। और सीता की खोज जारी रखने का मन बनाकर हनुमान ने राम, लक्ष्मण और सभी प्रमुख देवताओं को प्रणाम किया और फिर दीवार से छलांग लगाकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। और अपना सिर घुमाने पर हनुमान को एक बगीचा, एक उद्यान के पास ही 1000 पिलर्स वाला एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। और मंदिर के सामने मैले कुचैले और फटे एक मात्र पीले वस्त्र में एक स्त्री बैठी हुई थी। और ऐसा लगता था कि वह निराहार रहने के कारण बहुत कमजोर हो गई है और अपने दुख और क्रोध के कारण वह बार बार ठंडी आहें भर रही थी। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी, परंतु तब भी उसके मुखमंडल का तेज दमक रहा था, जिसे उसका दुख भी कम नहीं कर पाया था। इतना दुख होने के बाद भी उनका तेज जो है वो दमक रहा था। वह धुएं से आच्छादित अग्नि की तरह जान पड़ रही थी। और हनुमान जी पहचान गए कि ये वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण के द्वारा आकाश मार्ग में ले जाते हुए देखा था। और उन्होंने उसके आभूषण भी देखे थे और मैली होते हुए भी वह राम के द्वारा, जैसे राम ने सिम्टम्स बताए थे कि सीता ऐसे दिखती है, ऐसे लगती है, बिल्कुल वैसे ही वो लग रही थी। राम के बताए गए विवरण से वो मेल खा रही थी। तो सीता को खोज लिया जान के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, आनंद से आंसू बहा रहे हैं। अशोक वृक्ष के शिखर पर छिपे रहकर वे सीता को देख रहे हैं और रात धीरे धीरे समाप्त होने को थी। रावण, सुबह हुई, रावण को आते देखा। हनुमान जी सावधानी पूर्वक पत्तों के झुरमुट में छिप गए और रावण को आते देखकर सीता ने अपने वस्त्र से अपने शरीर को अच्छे से ढक लिया। एक मिनट। और और फिर क्रोध से थर थर कांपती हुई वह बैठ गई और रोने लगी। और खाली धरती पर बैठी हुई सीता इस तरह आगे पीछे हिल डुल रही थी कि जैसे तूफानी समुद्र में फंसकर वो कहीं कोई नौका जो है उसकी फंसी पड़ी हो, वो जो झटके खा रही हो। तो इतने में रावण सीता जी को कहता है कि तुम मेरी प्रिय पत्नी बन जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। यदि तुम चाहो तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तुम्हारे पिता राजा जनक को उपहार में दे दूंगा। राजा जनक को उपहार में, सारी पृथ्वी को जीतकर तुम्हारे पिता राजा जनक को उपहार में दे दूंगा। तो रावण धमकी दे रहा है कि मुझे मना करने का दुस्साहस किसी में नहीं है। हे सीता, तुम्हें देखने के बाद मैं इतना व्याकुल हो उठा हूं कि मुझे अपनी किसी भी पत्नी से इतना सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि मंदोदरी से भी नहीं। भला तुम उस राम के प्रति एकनिष्ठ रहने में क्यों अड़ी हुई हो, जो मेरी तुलना में सड़क पर पड़े हुए तिनके के समान है। मुझे इस बात पर भी संदेह है कि राम अभी जीवित भी हैं या नहीं है, और यदि वे जीवित हैं भी तब भी तुम आश्वस्त रह सकती हो कि अब तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। तो सीता ने अपने और रावण के बीच में एक तिनका रखकर संकेत से ये जतला दिया कि ये उससे कोई भी
सीधा संपर्क नहीं रखना चाहती है। उसके बाद वह विनम्रता से बोली, तुम्हें मुझसे अपना मन हटा लेना चाहिए, और तुम्हारे पास पहले से ही अनगिनत पत्नियां हैं, उनसे संतुष्ट रहो। जिस प्रकार एक पापी की कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार तुम भी मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मेरा जन्म एक श्रेष्ठ और धर्म परायण परिवार में हुआ है, और मेरा विवाह धार्मिक सिद्धांतों से हुआ है। मैं कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें मुझसे कृपा दृष्टि पाने की कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से रावण और सीता में ये वार्तालाप हुई। तो फिर रावण घर चला गया, और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत ही बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। रावण तो चला गया, लेकिन जो अशोक वाटिका में और राक्षसियां थी, वो सीता जी को भय दिखला रहे हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि त्रिजटा राक्षसी के बारे में, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब हो बोली सुनाए सी सपना, सित ही से ही करू हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, और वह विवेक में ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया कि सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण करो। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। त्रिजटा बता रही है कि मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है, और रावण नंगा है और गधे पर सवार है, और उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। कपि करि हृदय विचार, तो तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, और मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। सीता जी अपने राम की अंगूठी देख करके बहुत प्रसन्न हुई, हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। और तुलसीदास जी कहते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी, और हर्ष और विषाद से, दुख भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है। हृदय जो है व्याकुल सा हो उठा। और हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, हे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। तो श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानी दी है पहचान करने के लिए। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। कपि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन क्रम वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है।
सीता जी को विश्वास हो गया कि ये राम जी का दास है। और अब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। यह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाता, पर भगवान राम की शपथ है मुझे कि प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो और श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे, आपको लेने के लिए आएंगे। अब ही मातु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुवीरा। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शीस निधाना। तो हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके कुछ मीठे फल खा लो अशोक वाटिका के। तो सीता जी को सिर झुका करके बाग में घुस गए हनुमान जी, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे और उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार करी और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे भटनाना, तिन्ही देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनते ही रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को अधमरा कर दिया। चिल्लाते रहे, लेकिन हनुमान जी अपना काम करते जा रहे हैं। और फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अपने पुत्र को। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला और उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे उस वृक्ष से ही मार डाला। उन्होंने सेना में उन्होंने उस वृक्ष से ही उसको मार डाला। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठिए सी मेघनाथ बलवाना। मारे सी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित उठा और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसको बांध कर ले आओ। उस बंदर को देखा जाए कि वो है कौन, कहाँ का है, इसलिए क्या उसको बांध कर ले आओ। ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परतिहु बार कटकू संघारा। तही देखा कपि मूर्छित भयु, नाग पास बांधे सी ले गयु। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो उन्होंने नाग पाश से उसे बांध लिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है?
हनुमान जी कहीं बंधन में आ सकते हैं। जासु नाम जपी सुनु भवानी, भव बंधन काटी नर ज्ञानी। जिसका नाम ही भव बंधन काट सकता है, तो उनके दूत, उनके सेवक कहाँ बंधन में आ सकते हैं। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में डाल दिया। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु का रज लगी कपि बधावा। प्रभु के काम के लिए उन्होंने अपने आप को बंधन में डाल दिया। और बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और बड़े हैरानी से तमाशा देखने के लिए सब सभा में। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, जो कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली सभा थी। और कहे लंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घाले ही बन खीसा। की धो शमन सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मेरा नाम या यश अपने कानों से नहीं सुना? मैं तुझे बहुत ऐसे देख रहा हूँ, निडर सा देख रहा हूँ। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? तुझे भय नहीं लग रहा? मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भी भय नहीं लगा? मरने की से डरा नहीं तू? तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिसका बल पाकर माया जो है सारे ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ही 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर डाला, जिन्होंने खर दूषण बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने सारे चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तजी भजू भगत भयहारी। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। सुनु 10 कंठ कहू पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो राम विमुख हो जाता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ विद्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। तो सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न करूं मूड कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख, प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते? सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े और उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण भी आए।
नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, मारने ही लगे, दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। और ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, अगर मारना नहीं है बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। तो फिर वो कहने लगे कि कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ में होती है, बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसलिए तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी जाए। तो ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं, सरस्वती जी ने इन्हें ऐसी बुद्धि दी है कि मेरी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो रावण के वचन सुनकर वो जो राक्षस थे उन्होंने पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछत कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करी बहुहासी। कि पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल ही समाप्त हो गया, इतना कपड़ा और इतना घी तेल लगा। तो हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती चली गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी और अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। पहले रूप बड़ा कर लिया ताकि पूरा तेल और कपड़ा समाप्त हो जाए, शरीर बड़ा हुआ तो पूंछ भी बड़ी हो गई, लेकिन अब शरीर छोटा कर लिया। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरी नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। दे बड़ी विशाल परंतु बड़ी ही हल्की फुर्तीली है, और वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते और अपनी पूंछ से सारे महलों में सब जगह आग लगा दी। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। पवन सुत हनुमान की जय। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुना सुता के आगे, ठाठ भयु कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह, कोई पहचान, कोई निशानी दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, ताकि वो ये विश्वास कर पाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसको बड़ी प्रसन्नता से ले लिया। कहू तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, आप दीन दुखियों पर दया करना और अपना विरध है, और मैं दीन हूँ, दीन दुखियों पर दया करना ही आपका कार्य है और मैं दीन हूँ, इसलिए इस दीन को
दुखी को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ये मैसेज दिया, सीता मैया ने मैसेज दिया कि राम को मेरा ये मैसेज देना। और अब हनुमान जी वापिस चले गए लंका से, और इधर रावण को विभीषण समझा रहे हैं, रावण को विभीषण समझा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजू भजी जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं। विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को कि वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। ये भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही बयू तजि नाई माथा, प्रणतारती भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहू बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। वैर त्याग दो और उनके आगे मस्तक झुका लो। श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी वापिस कर दो और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भज लो। राम जी के प्यारे भज लो, नाम श्री राम का, नाम बिना बंदे तेरा, जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो, नाम श्री राम का, नाम बिना बंदे तेरा, जीना किस काम का। चोला मोला पाके कुछ ना कमाया है, चोला मोला पाके कुछ ना कमाया है। ब्याज के बदले पगले मूल भी गवाया है, ब्याज के बदले पगले मूल भी गवाया है। जग है सराय कोई रहन न पाएगा, जग है सराय कोई रहन न पाएगा। कोई गया आज कोई कल चला जाएगा, कोई गया आज कोई कल चला जाएगा। उठ रही बजरिया सौदा कर लो राम नाम का, नाम बिना बंदे तेरा, जीना किस काम का। तो विभीषण जी यही क्या समझा रहे हैं कि हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोर मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए, नाम लीजिए, उनका भजन कीजिए। तात चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार,
सीता देहु राम कहू अहित ना होई तुम्हार हितात। मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण कह रहे हैं विभीषण को कि अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियासी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मूड तो ही भावा। कहसी ना खल असको जग माही, भुजबल जाही जिता मैं तानाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरा ही अन्न खाता है और मुझे ही धमकी देता है। हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। रावण, अहंकारी रावण, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से, मूर्ख उन्हीं से जाकर मिल, उन्हीं की नीति बता। ऐसे कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण पकड़ लिए। अस कहीं किनेसु चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। और फिर ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। जैसे ही विभीषण ने लंका त्यागी, वैसे ही सभी राक्षसों की आयु जो है वो कम हो गई, समाप्त हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। साधु का अपमान तुरंत ही सारे कल्याण को नाश कर देता है। अगर किसी साधु का अपमान हम कर बैठते हैं तो हमारे पूरे कुल को नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयु विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण दुखी नहीं हुआ कि मुझे घर से निकाल दिया गया। विभीषण जी प्रसन्न हो गए कि अब मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा, अब मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथा तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया, लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया, लंकेश पल भर में। उन्हीं का हो रहा गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया अब हाथ, शरण में रख दिया अब माथ तो किस बात की चिंता।
तो अब विभीषण जी को क्या चिंता है, अब तो वो प्रसन्न है कि रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं। देखे उजाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु यही पारा। कपिल विभूषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विषेका। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। और वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है, शत्रु का कोई दूत है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, वे इच्छा अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, छलिया होते हैं, न जाने ये किस कारण आया है। जान पड़ता है कि ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। तो भगवान राम क्या कहते हैं, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। मेरा प्रण क्या है? शरणागत के भय को हर लेना। सखा नीति तुम नीकी विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। मैं तो शरणागत का भय हर लेता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। तो अब विभीषण उनके साथ रहने लगे और अब जामवंत जी सलाह दे रहे हैं कि पुल बनाया जाए। नल और नील को कह रहे हैं कि अब पुल बनाया जाए, लंका के ऊपर चढ़ाई करनी है तो उस समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाया जाए। पर इतना विशाल समुद्र, उसके ऊपर पुल कैसे बनाया जाए? तो जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और समझाया कि मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो। कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, कोई तुम्हें श्रम नहीं लगेगा। मन में राम का नाम का स्मरण करो और पत्थर डालते चले जाओ। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनौ बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालू कपिस करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। तो क्या किया? शैल विशाल आनि कपि देही, कंदुक इव नल नील तिलेही। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उसमें राम का स्मरण करते हैं, राम नाम उस पर लिखते हैं और पत्थर को, पहाड़ों को उस पे डाल देते हैं समुद्र में, और पत्थर सेतु बन जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। भगवान का नाम पत्थर को भी तार देता है। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो
पाथर बितारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस्व लुटाया, कबीरा ने राम नाम कंठ उर धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन, महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपो राम ही दयाओ, राम नाम प्रेम जोत घर घर जलाओ, उन्हीं की शरण में जा तू पलना गवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। तो यहाँ की भूमि जहाँ ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, परम रमणीय और उत्तम है और इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान राम कहते हैं मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेजे, श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई, विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। क्योंकि और भगवान ने शिव समान प्रिय मोही ना दूजा, तब भगवान राम ने बोला कि शिव के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। तो भगवान ने वहां पर रामेश्वरम जो शिवलिंग है वो स्थापित किया और श्रीदास जी और भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोही न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। साफ साफ कह रहे हैं भगवान। बहुत से वैष्णव भक्तों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें शिव की आराधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आराधना, हमें शिव से कोई द्वेष नहीं रखना है कि हम वैष्णव हैं तो हम शिव की पूजा नहीं कर सकते। शिव की पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए मना किया जाता है कि हम भटकाव ना हो जाए। हमारे पास सीमित समय होता है
और हमारी चेतना भी बहुत ज्यादा चंचल है, तो इसलिए कहीं हम स्थिर ना हो पाए, इसलिए कहा जाता है। अदरवाइज हमें कोई उनसे द्वेष नहीं रखना है कि शिव मंदिर आया, नहीं जी हम तो यहाँ पर प्रणाम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम वैष्णव हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो अब चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले हो गए और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। वे ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन था, ना पत्थरों का गुण था, और ना ही वानरों का ही कोई करामात थी। महिमा ये ना जलधि कई बरनी, पाहन गुण ना कपिना कई करनी। ऐसा नहीं है कि समुद्र में कोई गुण था कि पत्थर तैरने लग गए, या पत्थर का गुण था कि पत्थर तैरने लग गए, या फिर वानरों ने जिन्होंने डाले थे उनका कोई गुण था। वो किसका गुण था? वो राम के नाम का गुण था। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भज ही जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वो मंद बुद्धि हैं। तो आज हम थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे, इसको शॉर्ट में हम कंक्लूड करते हैं। और उसके बाद अब युद्ध, पुल बंध गया, लंका ने चढ़ाई कर दी, लंका पे चढ़ाई हो गई और एक एक करके सब मृत्यु के घाट पहुंचते गए। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और फिर हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा गया और हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए और वहां पर काल नेमी से भी और फिर भरत जी के बाण से हनुमान जी की मूर्छा वो हुई और उसके बाद श्री राम जी की रावण का कुंभकर्ण को उठाया गया कि अब युद्ध पूरे पीक पर है। अब कुंभकर्ण को उठाया गया और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ और कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, परम गति को प्राप्त हुआ। और फिर मेघनाथ का युद्ध हुआ और मेघनाथ भी परम गति को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से एक एक करके सारे योद्धा, सारे राक्षस मारे गए और अब बारी आई रावण की। अब रावण की बारी आई और सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ी शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरी न रिपु श्रम भयु विशेषा, राम विभीषण तन सब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है, वैसे ही एक सिर काटते हैं तो सिरों का समूह बढ़ जाता है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा और विभीषण से पूछा गया कि क्या इसका तरीका है मारने का। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। आज विभीषण मदद कर रहे हैं, उनकी भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भक्त को
क्रेडिट देने के लिए, अपने भक्त को सम्मान देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। विभीषण बोले, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर हाथ में बाण लिए, और उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को, अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशी दा होन अति लागा, भयु परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवी नयन मग बारी। 10 दिशाओं में आग लगने लगी। बिना ही योग, बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियों में भी की आंखों में भी आंसू आने लगे। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। बहुत आयु प्रचंड बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। और इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन सह सकता था। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं, क्योंकि देवता, आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठे। और खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायत सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। 31 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोशा, अपर लगे भुज सिर करी दोषा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। 10 सिर 20 भुजाएं, तो 30 बाण हो गए। एक एक बाण ने एक एक सिर गिराया और एक एक बाण ने एक एक भुजा गिराई। और एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोखा। इस तरह से 31 बाण चलाने पड़े। धरनी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। और मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। कहाँ राम रन हतो पचारी। और रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। मंदोदरी आंगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा। प्रभु से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में फिर से प्रवेश कर गए। और ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। सियापति रामचंद्र की जय। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। और ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार होने लगी। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं
और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरषहि हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे द्वंद्व को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री राम ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। बाल खुल गए, देह को संभाल नहीं रही। अनेक प्रकार से छाती पीटती हुई रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हुई, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। तो मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि, सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादि सब परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी विधि पूर्वक सब क्रिया करी। और सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर फिर से सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। और पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता हूँ, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। अब विभीषण का राज तिलक हो रहा है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हुई हर भक्त पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। हुई हर भक्त पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में
अब हाथ तो किस बात की चिंता। जब भगवान के हाथों में अपना हाथ सौंप दिया तो फिर किस बात की चिंता है। विभीषण जी को राज तिलक किया गया और फिर भगवान जो हैं और सीता जी को वापिस लंका से लाया गया। फिर उनकी अग्नि परीक्षा, क्योंकि वो परीक्षा क्या थी, वो तो अग्नि में ही गई थी, इसलिए ये एक ड्रामा सा था कि अग्नि में उनको फिर से जाकर फिर एक्चुअल सीता फिर से प्रकट हुई, अभी छाया रूप थी। और फिर अब राम जी सब भरत विरह भरत हनुमान मिलन, ये अयोध्या में आनंद, अब वापिस जा रहे हैं अयोध्या। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद है। श्री राम जी का स्वागत हो रहा है और भरत मिलाप हो रहा है। सारे संकट कट गए हैं, सारे 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 14 वर्ष समाप्त हुए। और क्योंकि 13 वर्ष तो पहले हो ही चुके थे, अब सीता मैया वापिस आई, अब 14 वर्ष समाप्त हुए और वापिस अयोध्या जा रहे हैं भगवान। और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या में भगवान पहुंचे हैं और सबसे मिल रहे हैं, अपनी माताओं से, भरत मिलाप हो रहा है। चारों तरफ दिवाली का माहौल है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान अयोध्या में लौट करके वापस गए थे, तो भगवान अयोध्या वापस लौट गए हैं। और हमारा ये जो ये 7 दिन का सत्र ये था, ये आज संपूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ कि मैंने इसको जस्टिफाई किया हो। तो हालांकि पूरा कवर नहीं कर पाए आज का दिन, तो बिल्कुल ही भगा दिया कि बस थोड़ा थोड़ा हिंट देते गए। तो भगवान अयोध्या पहुंच गए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम
राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सियापति रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय।